मैं प्रोफेसर अर्जुन दास खत्री आपसे हिंदू धर्म और दर्शन पर चर्चा कर रहा हूं। इसके पहले मैंने आपको बतलाया कि बुद्धि और स्मृति क्या होते हैं और बुद्धि की हमारे जीवन में क्या भूमिका है। मैंने आपको बताया था कि बुद्धि जो है वो कंप्यूटर के जैसे है। कंप्यूटर में अथाह ज्ञान का भंडार है, आप कुछ भी उसमें से निकाल सकते हैं। तो बुद्धि में उतनी अनुभव और ज्ञान संचित रहते हैं जो आप उसमें भरते हैं। अब उसके बाद में बुद्धि से आप जब कुछ मांग रखेंगे कि मुझे ये कार्य करना है, तो बुद्धि फिर उससे संबंधित ज्ञान को आपके सामने लाती है। ठीक वैसे ही जैसे व्यक्ति कंप्यूटर को निर्देशित करता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे इसकी जानकारी चाहिए, तो वो वही जानकारी ला के देता है। अब वो जानकारी ला के कंप्यूटर ने ला के रख दी, अब क्या करना है ये भी व्यक्ति को तय करना है। कंप्यूटर नहीं तय करेगा कि आपको इससे क्या करना है। तो उसी तरह बुद्धि भी तय नहीं करती। जब बुद्धि को अंतिम रूप से निर्देश दे दोगे अब ये करना है, तो फिर वो शरीर से उसका कार्य करवाती है। तो अब जो है हम उसके बाद अब चर्चा करेंगे बुद्धि, मेधा, प्रज्ञा, धृति और विवेक। ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। धर्म दर्शन के अंतर्गत कहीं भी आप इनकी चर्चा न पाएंगे, परंतु मैं इसलिए इनकी चर्चा कर रहा हूं कि ये हमारे जीवन का आधार है, यह हमारे धर्म का, हमारे संपूर्ण ज्ञान का आधार है। यदि हम इनके बारे में नहीं जानते, तो जब हम कहेंगे कि आप मेधा अर्जित करिए, भगवान गणेश से जो है हमको मेधा दें, उनसे मांगे, हम उनसे विवेक मांगे, तो हमें पता ही नहीं मेधा क्या है, विवेक क्या है, तो हम उससे मांग के भी उसको हमको क्या लाभ मिलने वाला है। तो हमें उनको जानना चाहिए। जो आधार है, आधार मजबूत करेंगे तो आप किसी भी ज्ञान को, विज्ञान हो, ज्ञान हो, धर्म हो, अध्यात्म हो, आप सब चीज़ें समझ सकते हैं। इसलिए अति महत्वपूर्ण है और बहुत ही एक संक्षिप्त रूप में मैं इनको आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो बुद्धि तो आपने समझ लिया। अब उसके बाद क्या होता है कि जो मेधा है, मेधा ये बुद्धि का परिष्कृत रूप है, कह लीजिए एक उन्नत रूप है उससे। मेधा में ये क्षमता होती है कि जो बुद्धि आपके पास ज्ञान है, उस ज्ञान को वो इनोवेटिव बनाती है, उसको उसको नवीन रूप प्रदान करती है। और उसमें जो है जो नई नई जो चीज़ों की खोज होती है, नई नई जो कल्पनाएं होती हैं, धन कमाने के जो नए नए साधन उत्पन्न होते हैं, सामने प्रकट होते हैं, जैसे कभी पहले हुए ही नहीं थे, ऐसे नए नए उत्पाद आते हैं। ये सारे जो काम होते हैं ये मेधा के कारण ही होते हैं, और इसीलिए उन ऐसे लोगों को मेधावी कहा जाता है। केवल यही नहीं कि प्रश्न का उत्तर फट से दे दिया तो मेधावी हो गया, ऐसा नहीं है। मेधावी तब है जब वो जो ज्ञान तो सबके पास समान है, सबने इंजीनियरिंग बराबर की है, परंतु कोई व्यक्ति नई नई मशीनें उससे बना लेता है और कोई ढंग से रिपेयरिंग भी नहीं कर पाता। ज्ञान तो दोनों ने बराबर अर्जित कर रखा है। तो ये जो है ये कार्य कौन सी बुद्धि करती है? जो बुद्धि इस कार्य को करने में सक्षम है उसको मेधा कहते हैं। तो ये जो मेधा है ये अति आवश्यक है हमारे जीवन में। अब आप ये देखिए कि एक छोटी सी बात है, एक किचन वर्क हो रहा है, एक महिला जो है भोजन बना रही है। अब मसाले उतने वही हैं, सब्जी वही है बाजार में जो सब लेके आते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में उसको पकाना है, काटना है, पीटना है, पकाना है, लेकिन सबके बनाने के ढंग अलग, बनाने के ढंग अलग हैं और उसी के अनुसार उसका स्वाद होता है। और इसी स्वाद को लेने के लिए लोग एक से दूसरे रेस्टोरेंट घूमते रहते हैं। तो वहाँ पर जो मेधावी व्यक्ति हैं वो अपने क्षेत्र में इस प्रकार का कार्य करते हैं। अब दूसरा व्यक्ति है जो उसने जो है देखा कि इस काम में असुविधा हो रही है, तो उसने उस तरह की एक नई मशीन बना दी। जैसे कभी किसी ने ये एटीएम का आविष्कार कर दिया, टीवी का आविष्कार कर दिया, कुछ इस रेडियो का पहले हुआ, फिर टीवी का आविष्कार हुआ, मोबाइल का आविष्कार हुआ, मोबाइल में नई नई चीज़ें भरी जा रही हैं, नए नए जो हैं उसमें आपको फीचर्स दिए जा रहे हैं। तो आखिर ये सब क्या है? तो ये सारे जो ये नव खोज कराती हैं, आविष्कार कराती हैं, नए नए शोध होते हैं, ये सारे मेधा के कारण होते हैं। इसलिए मेधा का जीवन में बहुत अधिक महत्व है। अब इसके बाद बात आते हैं प्रज्ञा की, कि प्रज्ञा क्या होती है। तो प्रज्ञा भी बुद्धि का एक और अधिक उन्नत रूप है। हालांकि ये मेधा और इसके समानांतर नहीं है, वो उसका अलग क्षेत्र है, इसका कार्य क्षेत्र अलग है। अब क्या होता है कि हमारे भारतीय दर्शन में दो प्रकार की विद्याएं कही गई हैं, एक अपरा और एक परा। जितना हमारा भौतिक विश्व है, हम जो कुछ देखते हैं, जो करते हैं, व्यवहार में लाते हैं,
इनसे संबंधित जो भी ज्ञान है, वो समाज शास्त्र का हो, राजनीति शास्त्र का हो, भूगोल का हो, इतिहास का हो, साहित्य का हो, या फिर विज्ञान के विषय हो, तकनीकी हो, चिकित्सा हो, कृषि हो, कुछ भी हो, तो ये जो कार्य होते हैं ये जो है ये इसको जो है हम कहते हैं अपरा विद्या, ये अपरा विद्या में आते हैं। लेकिन जब हम अध्यात्म का क्षेत्र होता है जो अति सूक्ष्म है, जो आपके सामने प्रत्यक्ष कुछ भी नहीं है, आपको तमाम अनुमान लगाने पड़ते हैं, अपने ऊपर एक विश्वास रखना पड़ता है, तो जो विश्वास और अनुमान के आधार पर और एक नवीन एक आप कुछ अलग प्रकार का कार्य कर रहे हैं, जब इस प्रकार का चिंतन होता है तो वो जो बुद्धि करती है उसको हम प्रज्ञा कहते हैं। तो प्रज्ञा एक और अधिक है जो उन आध्यात्मिक ज्ञान को भी संचित कर सकती है। तो ऐसा नहीं कि मेधा नहीं कर सकती, पर हाँ वही प्रज्ञा हो जाती है जब अध्यात्म के क्षेत्र में भी प्रवेश करती है, और ये है कि हाँ उसमें भी बराबर क्षमता रखती है, इसमें भी बराबर क्षमता रखती है, तो वो प्रज्ञा है। तो इस प्रकार से इनमें थोड़ा भेद है। अब बात आती है विवेक की। तो विवेक कोई बुद्धि का प्रकार नहीं है, विवेक उसका एक विशिष्ट गुण है। विशिष्ट गुण ये है कि जो आपके बुद्धि है, बुद्धि से नई चीजों को खोज करना जो है, वो खोज करने का काम तो मेधा बुद्धि कर रही है, लेकिन उस खोज करने की जो उसको मार्गदर्शन कौन उसका करता है, तो जो मार्गदर्शन करता है वो विवेक करता है। ज्ञान वही है, परंतु उस ज्ञान को हम किस प्रकार से प्रयुक्त करें। अब देखिए जैसे पुल बनाना है, अब पहली बार किसी ने एक पुल बनाया होगा किसी बड़ी नदी के ऊपर, तो अब उसमें से सवारियां बसें जाएंगी कि उसमें से रेल जाएगी, अब कितना उसके ऊपर लोड आना है, वजन कितना होना है, कितना दबाव पड़ेगा, तो इन सारी चीज़ों का अध्ययन विज्ञान से तो कर दिया, लेकिन उसके बाद भी उसमें मेधा लगेगी और विवेक लगेगा, तो दोनों लगेंगे। जब दोनों उसमें लगेंगे तब जा करके एक अनुमान उसके आधार पर जो है व्यक्ति उसको तैयार करेगा। वो खाली किसी पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर इस प्रकार के बड़े बड़े कार्य नहीं हो सकते। इसी प्रकार एक छोटा सा आप देखिए, जब वकील है, अब कानून की शिक्षा तमाम लोगों ने प्राप्त की है, परंतु कोई छोटा वकील होता है, कोई बड़ा होता है, कोई जो है प्रतिदिन का जो है उसको व्यय के लिए धन कमाना मुश्किल होता है, और किसी को जो है घर बैठे बैठे एक एक पेशी के सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो एक एक पेशी के जो है लाखों रुपए उनको प्राप्त हो जाते हैं। तो आखिर किसके कारण? ये सारा विवेक के कारण। वही कानून है, पर उस कानून को हम अपने संदर्भों में, अपने केस के संदर्भ में, प्रकरण के संदर्भ में किस प्रकार से प्रस्तुत करें कि मुवक्किल का फायदा हो जाए। तो ये जो चीजें होती हैं ये विवेक से आती हैं। तो विवेक जो होता है, कोई समस्या आ गई, अब एक इंजीनियर है या प्रबंधक है, मालिक है, अब वो फैक्ट्री संचालित करता है, अब मजदूरों ने अचानक हड़ताल कर दी, अब उसकी जो डिग्री है वो यहाँ कोई काम आने वाली नहीं है। अब यहाँ उसका विवेक काम आएगा कि वो मजदूरों को कैसे समझाए कि सब मिलजुल कर फिर से एक साथ हो जाएं और कार्य करें। ऐसा ना हो कि वो बाद में पता लगा मुकदमे में फंस गए, सरकार का भी दबाव पड़ा, मजदूरों का भी दबाव पड़ा, और सारा उसका प्रतिष्ठा भी गिर गई और धन की भी हानि हो गई। तो ये सारी चीजें उसको बचानी होती है। तो ये काम किसके आधार पर होता है? ये विवेक के आधार पर होता है। तो विवेक जीवन में अति महत्वपूर्ण है। कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, किसी व्यक्ति को जो है वो उसने शिक्षा तो बिल्कुल नहीं ले रखी, लेकिन अपने अनुभव के आधार पर, व्यवहार के आधार पर, समाज को देख करके, अपने पर्यावरण से उसने तमाम सारे अनुभव अर्जित किए। उस अनुभव के आधार पर वो अपने जीवन में इस प्रकार से कार्य करता है कि वो एक अच्छा जीवन जीने के लिए सक्षम होता है। तो ये जो कार्य होते हैं ये विवेक के कारण होते हैं। और जो विवेक है और मेधा है और प्रज्ञा है, ये जो है इनका जो संबंध है ये आत्मशक्ति से होता है। ये केवल मन से नहीं होता। बुद्धि तो शांत रहती है, मन ने जैसा कहा, आत्मा ने कहा उसका कर दिया, मन ने कहा उसका कर दिया, इंद्रियों ने कहा, मन जैसा कहता है। मन इन सब का कंट्रोल मन के पास होता है, चाहे आत्मा का हो चाहे इंद्रियों का हो। ये सारे सूचनाएं मन को देंगे, फिर मन बुद्धि को निर्देशित करता है। जिसकी शक्ति होगी मन कहेगा भैया ऐसा करो। तो लेकिन ये जो होते हैं ये आत्मशक्ति से ही संचालित होते हैं। जब आत्मशक्ति उनकी प्रबल होती है तो फिर वो मन को, तो फिर उसमें मन हस्तक्षेप नहीं कर सकता, फिर उसको उस दिशा में काम करना है। फिर क्या उसकी इंद्री कहती है भूख लगी है, पर इंजीनियर साहब अगर काम कर रहे हैं, पुल बनवा रहे हैं, तो फिर उस समय उनको भूख हो की कोई चिंता नहीं रहेगी, वो ये कहेंगे मेरे पहले काम हो जाए। तो ये जो स्थितियां उत्पन्न होती है ये आत्मशक्ति से होती है। आत्मशक्ति कैसे आती है इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे।
अब इसके बाद में जो एक और आता है बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु आता है, वो है धृति का। तो धृति का हमारे जीवन में भी बहुत अधिक महत्व है। क्यों अधिक महत्व है? धृति का अर्थ होता है धैर्य। तो कोई कार्य करें, हम अध्ययन कर रहे हों, हम कोई मकान का निर्माण करवा रहे हों, या हमने कोई व्यापार किया है, कुछ भी किया है, तो उसमें व्यक्ति को धैर्यवान होना चाहिए। जब धैर्य होता है तो एक उसने कार्य सोचा किया, तो उसमें थोड़ा सा प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अब ग्राहक है, उसने पैसे वापस नहीं किए है, अब जो उसका सप्लायर है, मालिक है, स्वामी है कंपनी का, उसने जाकर उससे झगड़ा कर लिया, तो अब उसके कारण 4 और जो उसके ग्राहक हैं वो भले ही उससे पैसा वसूल ले मुकदमा करके, लेकिन वो सब भटक जाएंगे। तो अब किस प्रकार से करें उसको? तो उसको धैर्य भी रखना है, उसको विवेक भी लगाना है, वो सारे काम करके तब उसका काम संचालित हो पाएगा। ऐसे तो अब इस तरह से तो नहीं हो सकता। तो ये धैर्य होता है। तो जिसमें धैर्य होता है उसके साथ दूसरा एक और विशिष्ट गुण होता है कि उसका मन चंचल नहीं होता, स्थिर होता है। एक दिशा में अगर उसने कार्य तय कर लिया, विवेक से उसने तय किया कि मुझे ये कार्य करना है, ये व्यवसाय करना है, ये पढ़ाई करनी है, इस जॉब में जाना है, तो फिर वो सारे काम छोड़ करके वो उसका मन स्थिर रहेगा, वो अपने विचारों पर दृढ़ रहेगा, और उस दृढ़ता के कारण जो है वो उस दिशा में आगे बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार आप इतिहास को अगर उठा के देखें, बाकी चीज़ों में तो आपको थोड़ी असुविधा होगी, पर अगर आप इतिहास को उठा करके देखें तो आप देखें कि तमाम व्यक्ति अति साधारण इस तरह से उठ करके बहुत बड़े राजा बन गए। वो कैसे बन गए? तो वो उनमें जो एक ये जो बुद्धि की जो स्थिरता थी उनकी, तो मन की स्थिरता थी, ये जो बुद्धि उसको धृति उसको प्रदान करती है, तो उसके आधार पर जो है वो एक दिशा में लगे रहे। आत्मशक्ति प्रबल, ये धरती भी बिना आत्मशक्ति के नहीं आती, ये भी आत्मशक्ति से आती है। तो ये जब आत्मशक्ति प्रबल होगी तब मन में उस और इंद्रियां उसके सामने कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। युद्ध चल रहा है तो युद्ध में फिर आपको पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आपको क्या हो रहा है, तो फिर वो नींद सोए थे कि नहीं सोए थे, फिर ये बड़ा महत्वपूर्ण नहीं होता। उसमें तो ये होता है कि हमको अपनी जान की रक्षा करनी है और हमें विजय प्राप्त करनी है। बलिदान की बात नहीं, हमको विजय प्राप्त करनी है और हमको अपनी प्रतिष्ठा भी बनाए रखनी है, अपने परिवार भी हमारा सुरक्षित रहे, हम भी सुरक्षित रहें। इन सबको देखते हुए उसको कार्य करना है। तो ये जो चीज़ें होती हैं इसमें धैर्य, विवेक, मेधा, तो ये सारी उसमें बुद्धि के जो विभिन्न आयाम हैं, कहाँ से इनकी उत्पत्ति होती है? आत्म शक्ति से उत्पन्न होती है। तो ये बहुत अधिक आवश्यक होते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम इन बातों का ध्यान रखें, और विशेष रूप से युवा वर्ग, विद्यार्थी वर्ग, जिनके सामने पूरा जीवन आगे पड़ा हुआ है, वो अगर इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो उनको इससे अपने जीवन में बहुत अधिक लाभ होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इसको समझने के बाद वो स्वयं इस बात को अनुभव करेंगे, कहेंगे, दूसरों से भी कहेंगे कि हाँ, इसके कारण जो है हमको हमारी कई समस्याओं का समाधान हो गया और हमें एक विश्वास पैदा हुआ कि हम इस दिशा में कार्य कर सकते हैं। तो अब जब मेरा अगला वक्तव्य होगा तो मैं उसमें शिक्षा, विद्या, ज्ञान, ये भी बड़ी जो है अलग अलग शब्द हैं, आप कहेंगे सब एक ही तो होते हैं, पर एक होने पर भी कुछ कुछ उसमें अंतर होता है, कुछ स्तर का अंतर होता है। तो उनमें क्या भेद होता है और क्या महत्व है उनका, हम उस पर भी चर्चा करेंगे संक्षेप में। और आप जो है प्रोफेसर खत्री चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बाद में आप हमसे जुड़े रहिए, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे धर्म दर्शन जो इतने कठिन विषय कहलाते हैं वो हमारे प्रतिदिन के जीवन में किस प्रकार से काम में लाए जा रहे हैं, और हम उनका किस प्रकार समझ के साथ उनका और उपयोग करें कि वो हमें अधिक आनंद की अनुभूति दें, शांति प्रदान करें और हमारी समृद्धि में भी सहायक हों। खाली ये नहीं कि खाली बस ज्ञान बढ़ गया, नहीं, हमारा दैनिक जीवन अच्छे से हो और हमारी समृद्धि भी बढ़े, हमारी समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़े। ये सारी चीज़ों, इन सब चीज़ों के चिंतन के साथ हम अपनी चर्चाएं आगे करते रहेंगे, और दर्शन जो है वो समाज के क्षेत्र में हो या राजनीति के क्षेत्र में हो, कहीं पर भी हो, हम आपको सभी दिशाओं में संक्षेप में बहुत सारी बातें आने वाले समय में बताएंगे।